अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ जी, क्या हाल है? ठीक मैं ठाक। ठीक हूँ खान साहब, आप खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खान साहब कोरोना के दिनों में क्या कर रहे हैं? क्वारंटाइन चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, बॉलिंग बॉलिंग कहीं कर रहे हैं या घर ही बैठे हुए हैं? नहीं, अभी तो इतना इशू मुझे नहीं आया, क्योंकि हाँ। उसका रीज़न यही है कि मैं एक विलेज से बिलोंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि खेतों में वो रोड शोड बने होते हैं जिसमें गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती। ठीक है। तो उसी में रनिंग वगैरह हो जाती है। जिम की फैसिलिटीज़ जो है वो मेरे घर पे ही है मेरे पास शुरू से, क्योंकि यहाँ पे तो जिम का कोई सिस्टम होता नहीं है। तो मजबूरी में आज से कोई 8-10 साल पहले ही बनवाया था छोटा सा, तो बस उसी में काम कर लेते हैं। साथ में एकेडमी है जो मैंने गांव में बनाई है, गांव के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसी में ट्रेनिंग वगैरह जो है हल्की फुल्की जो है अभी ये 2-3 वीक हो गए कि शुरू किया हुआ है। अच्छा, ये एकेडमी कैसी चल रही है? ये यकीनन जब आपने कायम की थी उस वक्त भी आपका ये ख्याल था कि जिन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा है, जो मेरे बाद आने वाले हैं उनको ना करना पड़े। तो वहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं? शौक जोश और जज्बा आपकी तरह ही है कि लोग उसमें महजूज होते हैं, उनको अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलती है? हाफिज जी, मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो जिस इलाके में मैं रह रहा था तो वहाँ पे टेप बॉल के तकरीबन कुछ 6-7 टीमें थी, ठीक है। लेकिन हार्ड बॉल का एक भी टीम नहीं था। तो जब ठीक है। मैंने क्रिकेट शुरू की तो मुझे लोगों ने एडवाइस दी, मैं टेप बॉल खेलता रहा, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप यार स्वाबी सिटी में जाओ, वहाँ पे हार्ड बॉल की क्रिकेट है, वहाँ पे ट्राई कर ले। ठीक है। तो जब ट्राई किया तो वो मैं अंडर 15 में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर जब मुझे वहाँ पे कैंप के लिए जाना होता था, ट्रेनिंग करनी होती थी, तो मेरे के लिए काफ़ी मुश्किलात थी, क्योंकि मेरे स्कूल जो था वो एक साइड पे था और जो ग्राउंड था वो दूसरे पासे था। तो यही था कि मुझे आधा पौने घंटा लग जाता था। ठीक है। तो फिर मेरे माइंड में ये था कि यार जब भी मेरे पास मौका आएगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये तो नहीं था कि मैं पाकिस्तान खेलूंगा, लेकिन ये था कि भाई थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लूंगा क्रिकेट से, तो उसमें ये करूंगा कि एक एकेडमी बनाऊंगा। और हम्म। बस अल्लाह का शुक्र है कि गांव के जितने भी बड़े थे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। और ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए कि बनाया हुआ है, और आज तक हमने किसी बच्चे से पैसे नहीं लिए, हाँ। पैसे दिए हुए हैं। क्योंकि हाँ। यहाँ पे गांव के लड़के होते हैं ना, तो वो गरीब होते हैं, खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन वो मैच पे जाए तो उनके लिए किराया वगैरह दे देते हैं, उनको लंच दे देते हैं। कभी अच्छा। कभार अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो 1000-2000 तक जो है वो पैसे भी दे देते हैं। लेकिन हम्म। इसमें बड़ी बात ये कि लाइक मैं ये नहीं करूँ कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। इसमें काफ़ी लोग मेरे साथ इन्वॉल्व है, चाहे वो गांव के बड़े हैं, चाहे यंगस्टर या जो भी है, जिससे जितना हो सकते है वो हेल्प करता है। अच्छा खान साहब, वैसे ये बड़ा इसकी एहसास बहुत अच्छा होता है जब आप किसी को दे रहे होते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। जब आप ये देखते हैं कि आपकी एकेडमी से बच्चे जाते हैं किसी और जगह मैच खेलने के लिए, या उनको एक उम्मीद नजर आ रही होती है कि वो मेहनत करेंगे और क्रिकेट में आपकी तरह या दूसरे लोगों की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो जब आप अपनी उनकी देखभाल करते हुए उनको फलता फूलता देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हाफिज जी, एक बात मेंशन करने ना, मैं अगर अपनी एकेडमी की बात कर रहा हूँ, बाकी स्वाबी में है और भी एकेडमीज है, लेकिन अगर अपनी की मैं बात कर लूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे एकेडमी के 2-3 लड़के जो है वो, जब ये 6 टीमें नहीं बनी थी उससे पहले जो थे टीमें थी, जिस तरह इब्टाबाद रीजन से, तो 4-5 लड़के जो थे वो रेगुलर फर्स्ट क्लास खेलते रहे। अच्छा। उसके बाद जो है अंडर 19 के भी 1-2 लड़के थे। उसके बाद इवन अभी की बात कर ले, अभी लास्ट ईयर हमारे एकेडमी का एक फास्ट बॉलर जो था ऑस्ट्रेलिया में लीग क्रिकेट खेलने के लिए गया था, वो इसी एकेडमी की बेस पे गया था। और ठीक है। अभी इंशाल्लाह अभी 2 और लड़के जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो जा रहे हैं। तो जब लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो वो ये फील करते हैं कि यार जुनैद खान, आपने तो जो पाकिस्तान के लिए करना था वो तो कर गए, लेकिन गांव के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग जो है वो मेरा साथ देते हैं और मुझे भी खुशी होती है। इवन हनीफ एक लड़का है जो हम्म। लास्ट ईयर अंडर 19 के जो रीजन हुए थे जोन पे, तो उसने पाकिस्तान को टॉप किया था। अनफॉर्चुनेटली वो सेलेक्ट नहीं हुआ कुछ रीजन की वजह से, आपको पता है कि क्या सूरत हाल होते हैं पाकिस्तान के। लेकिन उस लड़के ने 5 मैचों में 21 आउट किए थे, जो टिल जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से लेके आज तक वो एक रिकॉर्ड है।
तो ऐसे जब देखते हैं परफॉर्मर तो मुझे भी खुशी होती है। फिर जब लोगों को देखते हो, इवन गांव के 70-80 साल के जो बूढ़े होते हैं ना, तो वो भी हेल्प जब करते हैं एकेडमी में आके, लड़कों से भी पूछते हैं और उनके बस में जो होते हैं वो दे देते हैं ना, तो वो खुशी जो होते है वो दुबाला हो जाता है। वो खुशी आपकी दुबाला हो जाती है। अच्छा खान साहब, ये आप कोशिश भी कर रहे हैं, आपने अपने गांव के बच्चों को भी क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर और 29 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है। 10 उनमें से पॉजिटिव हो गए, फिर उसके बाद आप उनमें खिलाड़ियों का और इजाफा हो गया। आप कहीं भी नजर नहीं आते, क्या वजह है इसकी? मतलब इतने सारे खिलाड़ियों का ऐलान हुआ ना, 3 दर्जन खिलाड़ियों में भी जुनैद खान नहीं आया। हाफिज जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने 29 की बात की, तो ऑलमोस्ट ये 33-34 है, क्योंकि बल्कि 35 और भी हाँ। 2-3 लड़के ऐड हो गए ना। तो लाइक शुरू से सुनते यही आ रहे थे कि भाई जब इंग्लैंड का टूर होगा तो उसमें एक्सपीरियंस को भी लेके जाएंगे। हम्म। तो लाइक मैं 110% श्योर था कि मेरा नाम आएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैं 6-7 साल वहाँ पे काउंटी खेला, उसके बाद अंडर 19 लेवल पे भी वहाँ पे खेला हो, चैंपियन ट्रॉफी में 2 दफ़ा खेला हो, इंग्लैंड का टूर भी किया हुआ है। तो माइंड में भी था और मेहनत कर रहा था। इवन रमज़ान में भी शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो देखे होंगे कि सहरी से पहले मैं ट्रेनिंग करता रहा कि हम्म। भाई जब बुलाएंगे ताकि उनको मौका न दूं। तो अल्लाह की कह सकते हो या इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी। तो जब 29 अनाउंस हुए तो मुझे उसी टाइम भी हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मुझे कॉल आई कि भाई यार आपका नाम तो रिजर्व में भी नहीं है। तो अफसोस तो हुआ। फिर मैंने पूछा कि यार कौन कौन लड़के आए, तो कहा कि यार ये लड़का है, ये लड़का है, और फिर बताया भी गया कि ये एक्सपीरियंस है तो इसलिए आया। तो बस अफसोस तो होता रहता है, लेकिन क्या करें। अब बीइंग ए प्रोफेशनल तो ये नहीं हो सकता कि जब आप अफसोस कर ले तो अपनी ट्रेनिंग छोड़ ले, या ये नहीं कर सकते आप कहो कि भाई मैंने क्रिकेट नहीं खेलना, क्योंकि नुकसान किसका होगा, मेरा होगा, मेरे चाहने वालों का होगा, मेरे फैमिली का होगा। तो हम्म। दिल बर्दाश्त तो हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेशन कर लेते हैं कि यार कुछ और मेहनत कर ले, शायद आपकी मेहनत का सिला अल्लाह ही दे दे। अच्छा खान साहब, ये जब हम बात करते हैं, एक टाइम में आप पाकिस्तान की टीम की पहली चॉइस थे, ऑटोमेटिक चॉइस थे। ये क्या वजह हुई है कि इन आउट इन आउट इन आउट, इसकी क्या वजह है? अभी जी 2011 से लेके 15 तक आप मेरी परफॉर्मेंस उठा के देख लेना, हम्म। तो आउटस्टैंडिंग थी। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आपने परफॉर्मेंस दी, तो मैं खुद कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग थी। उसका रीज़न इसलिए है कि मैं अगर 22 टेस्ट खेला हूँ तो उसमें एक टेस्ट साउथ अफ्रीका में, बाकी सारे एशिया में। हम्म। अगर मैं वनडे 76 खेला हूँ तो उसमें 50 के करीब वनडे जो है वो यूएई और श्रीलंका और बांग्लादेश में। तो हम्म। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। हम्म। और उसी टाइम पे सिर्फ फास्ट बॉलरों में मेरी परफॉर्मेंस थी और सईद भाई जो थे वो परफॉर्मेंस दे रहा था, अगर हम्म। आप ओवरऑल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। इसी तरह रहमान भाई जो थे वो टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो वनडे में उस तरह का नहीं खेल रहे थे। तो ये चीजें थी। फिर उसके बाद जब मुझे इंजरी हुई थी, तो आप लोगों को भी पता है जब इंजरी से आप आते हैं तो आपको टाइम लगता है, आपका जी। पेस डाउन हो जाता है, आपका रिदम होने में टाइम लगता है, स्पेशली अगर आप फास्ट बॉलर हो। फिर स्पेशली अगर आप डिपेंड करते हैं उस स्विंग और सीम पे या रिवर्स स्विंग पे, तो आपको टाइम लगता है। उसके हम्म। बाद जब इंजरी के बाद में आया तो स्टेट अवे में खेला। उसके बाद वो टूर भी हमारे बांग्लादेश के थे, जिसमें आप उठा के देख ले परफॉर्मेंस मेरी भी तो नॉर्मल ही थी। जिस तरीके हम्म। से पहले की परफॉर्मेंस थी उसी तरह की तो नहीं थी, लेकिन बाकी भी की आउटस्टैंडिंग नहीं थी किसी फास्ट बॉलर का। हम्म। लेकिन उसके बाद जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ तो आप उठा के देख ले, ऑस्ट्रेलिया में मेरा कमबैक हुआ था जब इरफान केमी की डेथ हुई थी, हम्म। तो पहला मैच मैं नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया से फिर आए वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में मैं पहला मैच नहीं खेला। उसके हम्म। बाद फिर उठा के देख ले हम चले गए एशिया कप में आए। एशिया कप में हम सारे मैचेस नहीं खेले, लास्ट मैच खेला और परफॉर्म किया। लेकिन उसके बाद जो अगला टूर था न्यूजीलैंड का, तो उसमें भी फिर मैं पहला मैच नहीं खेला, उसके बाद खेला। श्रीलंका के अगेंस्ट पहले 2-3 मैच नहीं खेला, आखिरी एक आधा मैच खेला। इवन चैंपियन ट्रॉफी में भी मैंने परफॉर्म किया था, सेकंड विकेट टेकर था, लेकिन पहला मैच मैं नहीं खेला। हालांकि साइड मैच जो हुआ था उसमें मैंने 5 आउट किए थे, हाँ। लेकिन जो ही मैच हुए पहला मैच में नहीं खेला, उसके बाद बाकी खेला। फिर चैंपियन ट्रॉफी के बाद आप आ जाओ, जितने भी टूर छोड़ गए। इवन जो इंग्लैंड का लास्ट था उसमें
जितने भी मेरे साथ फास्ट बॉलर थे उनकी इकॉनमी, मैं ये खुद ही कहता हूँ, क्योंकि मैं जो गलत होगा वो गलत ही होगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैंने ये परफॉर्मेंस दी थी तो वो मैंने दी है। अब इंग्लैंड की बात पे आते, जब मैं वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, मैं खुद ये फील करता हूँ कि भाई मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ। लेकिन उस टूर पे आप उठा के देख ले, बाकियों की मेरी इकॉनमी जो थी वो 7 पॉइंट समथिंग थी। 2 मैच खेला, 2 या 3 आउट किए थे। उसके बाद फिर जो बाकियों की इकॉनमी थी वो 8 से ऊपर की थी, चाहे वो जितने भी थे, चारों के चार जितने भी फास्ट बॉलर के लिए सारों की इकॉनमी 8 से ऊपर थी, मेरे ठीक है। 7 के करीब थी। अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन आप यार, कोई बंदा पाकिस्तान के लिए 7-8 साल खेला हो, जिसने पाकिस्तान के पेस अटैक को जो है वो कंधों पे लिया, और आप 2 मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे भाई, उसको आप सीधा स्ट्रेट अवे जो है वो बाहर कर ले। तो मैं ये कहता हूँ, ये चीजें जो होती है ना, ये नाइंसाफी वाली होती है। तो ये चीजें जो है वो, चाहे मैं हूँ या जो भी होगा, वो सीनियर प्लेयर जो भी होता है वो हर्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ मेरे साथ जाती है, काफी लड़के ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी चीजें होती रही है। तो जब ऐसी चीजें होती रहती है ना, तो बंदा ऑटोमेटिकली जो वो हर्ट हो जाता है। अच्छा खान साहब, ये आप पहली चॉइस क्यों नहीं बनते? एक कुछ लोग ये भी कहते हैं जो आपको कि आप को बहुत ज्यादा जी हजूरी नहीं करते हैं, आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आप गेंद पकड़ते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, आपकी तवज्जो विकेटें उड़ाने पर होती है, आप लोगों को खुश करने में ज्यादा तवज्जो नहीं लगाते। इस वजह से आप कभी भी गुड बुक्स में नहीं रहते। क्या ये हकीकत है कि आप ज्यादा ये जी लेते हैं? मेरे हिसाब से क्योंकि मेरी कुछ एक माइंड है, जिस तरह आपने कहा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ भाई, इसमें हकीकत भी है। क्योंकि सम टाइम मुझे लोगों ने कहा कि आप रूट हो, लेकिन रूट मीन्स, जब आप उनसे ये पूछते हो कि रूटनेस क्या है, मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी की या किसी को गाली दिया कुछ, कह रहे नहीं आप ज्यादा घुल मिल नहीं हो जाते। तो घुल मिल क्या होता है कि अगर कोई डिनर पे जा रहे हैं, आप उनके साथ डिनर जा रहे हो। मैं आपको एक और चीज मेंशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ ना, तो हम्म। आज तक कुछ ऐसा नहीं किया, अल्लाह करे कि आगे भी ना हो, कि जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो हम्म। या मेरी फैमिली की। क्योंकि मुझे अबू ने एक चीज, हम पठान लोग होते हैं कि हमारा ये होता है कि फैमिली का वो ज्यादा ख्याल करना होता है। तो मुझे शुरू में अबू ने एक चीज बताई कि भाई बेटा, कोई ऐसा काम ना कर जिससे फैमिली की बदनामी हो। तो हम्म। जब आप ये चीजें देखते हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप फैमिली को देखते हो, फैमिली ने भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का कल्चर है सब कुछ, तो फिर उससे पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं होती। तो शुरू में जब मैं, फिर यूनुस भाई लेजेंड है, और मैं कहता हूँ कि मेरे लिहाज से वो अच्छे बुक में, काफ़ी लोगों के वो बुक में नहीं होंगे, लेकिन मेरे अच्छे में है। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने क्रिकेट शुरू की, तो यूनुस भाई भी एबटाबाद रीजन से और केपी कैसे खेलते रहे, और उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और वो मुझे समझाते रहते थे कि भाई अपने काम से काम रख। अपने काम से मीन ये होते हैं कि भाई अपनी ट्रेनिंग कर, अपना फिटनेस कर, अपने हम्म। डाइट का ख्याल रखकर, वो मुझे गाइड करते रहते थे। वो मुझे हम्म। ये कहते थे कि भाई ये ना करो कि किसी के साथ अगर कोई खुश हो रहे हैं उसके साथ नाइट क्लब चले जाओ, या किसी के साथ गाने पे चले जाओ, या किसी म्यूजिक के प्रोग्राम पे जा लो, कि इन चीज़ों पे ना आओ। जब आप परफॉर्म करोगे और अपने आप को फिट रखोगे, तो आपको ज़रूरत होगी लोगों को। तो वही चीज़ मैं करता रहा। तो आप उठा के देख ले, यूनुस भाई को भी एक लेजेंड है, सबसे ज़्यादा रन बनाए, लेकिन वो भी उस तरीके से उसकी अहमियत नहीं है। तो स्टिल मैं भी खुद फील करता हूँ कि ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारा एक कल्चर है और एक माइंड सेट है कि हम लोग वो नहीं करते। हाँ, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, किसी को अगर मैं गलती पे हो तो हम ये जल्दी सॉरी कर लेते हैं, लेकिन हम्म। अगर कोई दूसरा भी हो तो हम फिर ये फील करते हैं कि भाई ये भी अब सॉरी कर ले। तो ये चीज़ें होती है थोड़े बहुत, जो है मैं खुद भी फील करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ें जो है ये भी आपको पीछे लेके जा रही है। मतलब आपके ख्याल में आप भी डिनर पे चले जाते और घूमते फिरते रहते, तो आप नहीं, मैं खुद ही, आप उठा के देख ले, आप मीडिया से हो ना, आज तक कभी आपने देखा हो कि कई लोग डिनर पे गए हो और उसमें मेरे और यूनुस भाई की तस्वीरें लगी हो? कभी आपने देखा है? कभी आपने कहा है कि आप प्लानर जगह पे जो है कोई फंक्शन हो रहे हो और उसमें यूनुस खान और जुनेद खान हो? ठीक। हाँ, अच्छा। ये देखा होगा कि भाई फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, यूनुस खान ने इतने टाइम में किया, जुनेद खान ने ये किया, ये चीजें होंगी। इसके अलावा, अच्छा, एक बड़ी बड़ी मतलब कि ये दिलचस्प भी है लेकिन बड़ी अफसोसनाक भी है। 2015 हो या 2019 हो, वर्ल्ड कप के टाइम पर जुनेद को क्या होता मैं कहता हूँ कि 2011 को भी ले ले, 2011 को तो आप भूल ही गए हो। मुझे तो ऐसा लगा, मैं आपको कहूँ 2008 का भी ले लो, 2011 तो फिर भी थोड़ा नजदीक है। मैं पता नहीं, मैं
कई बार मेरे सीनियर जो है, मैं उनसे भी, जो मेरे अच्छे कुलीग है, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि यार ये, मैं आईसीसी की कहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप का नाम चेंज कर ले। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा यार जो भी वर्ल्ड कप का नाम होते हैं उसमें मैं नहीं खेलता। कह रहे क्यों? मैंने कहा अंडर 19 लेवल पे मैं 2 साल तक टीम के साथ रेगुलर खेलता रहा, वर्ल्ड कप में मैं साइड मैच नहीं खेला था। जो एक रिकॉर्ड है कि एक लड़का 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, यूएई, जितने भी जूनियर लेवल के टूर थे वो सारे टूर भी किए, रेगुलर खेलता भी रहा। वर्ल्ड कप का 2019 का जो मलेशिया में हुआ था, 2 साइड मैच हुए थे, 5-6 जो है वो प्रॉपर मैचेस होते थे, मैं एक मैच नहीं खेला था। उसके बाद 2011 में एक साइड मैच खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी बांग्लादेश में चटिंगोंग की प्लेट विकेट पे, उसी में भी 3 आउट किए थे 41 रन के बाद। उसके बाद कोई मैच नहीं खेला। 2011 पे एंड टाइम पे वो 19-20 हुआ, पता नहीं जो भी था वो बाहर हुआ। फिर 2019 में सेलेक्ट हुआ था और बाहर हो गया। तो मैं पता नहीं, मैं खुद भी हैरान हूँ। हालांकि आप उठा के देख ले, जो आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट में आप मेरी परफॉर्मेंस में उठा के देख ले तो वो भी आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो अंडर 23 हो या 21 हो, जो भी हो, तो उसमें परफॉर्मेंस बेहतर है। अच्छा खान साहब, आपने 2015 के वर्ल्ड कप पे जब आप टीम से ड्रॉप हुए, सिलेक्ट होने के बाद, आप मुंतखब होने के बाद आप अलहदा हो गए टीम से, तो आपने एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, वो आपने बाद में डिलीट कर दी। वो तस्वीर आपने शेयर क्यों की और उसको उसके बाद वहां से हटाया क्यों? किसने आपको कहा था? 2019 में हुआ था, 2015 में नहीं, हाँ 19 में, 2019 के 19 में। वर्ल्ड कप से जब जी बिल्कुल। सो यार आप मुझे बता दे, मेरी जगह आप अपने आप को रख ले, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, आप रख ले, अगर मेरी जगह आप होते तो आप कुछ ना कुछ बोलते या नहीं? हाँ, कि लेकिन अगर आप तो बोले आपने ही कुछ नहीं। नौ आप नौ तो कुछ साल बोले ही तक नहीं। आपने वेट किया हो और आपको 110% ये पता हो कि आप सेलेक्ट भी हुए, और आपको ये भी पता हो कि मैंने खेलना भी है, हम्म। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस वाइज देखनी होती थी इंग्लैंड में तो वो देखना ही होता था। हम्म। फिर जब मैं, पहले तो जब मुझे पता चला, यकीन जाने कि मुझे तो ऐसी फील हो रही थी कि मैं फील कर रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि यार कैसे हो सकता है ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर जब मैं उनके साथ बैठ गया और मैंने बात की तो मिकी ने और सेफी भाई ने, उन लोगों ने कहा कि नहीं यार ये इस तरह है, वो प्रॉपर मेंशन किया, मैं और फहीम अशरफ दोनों के साथ हम्म। वो चीज़ें हुई। फिर मैं, मेरी फैमिली इंग्लैंड में थी उन दिनों और मैं भी इंग्लैंड में था। तो मैं जब घर जा रहा था ना, तो यार मेरी ऐसी हालत थी कि वो जगह लीड्स से ब्रेडफोर्ड आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैं ये फील कर रहा था कि भाई मैं रिटायरमेंट लूँ, क्योंकि इतना बिल्कुल डिसाइड हुआ था मैं। तो हम्म। वो जब मैं गया गया तो मैं सीधा रूम में गया, दरवाज़ा वगैरह लॉक करके, किसी से कोई राब्ता बातचीत कुछ भी नहीं, मोबाइल ऑफ। तो फिर जब मैं बैठे बैठे था, मैंने ये फील किया कि यार मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और बस, चाहे इंग्लैंड में हो चाहे पाकिस्तान में, बस अपना जो कोई और काम है वो कर लूँ। लेकिन फिर जब थोड़ी देर बाद वो आया तो फिर मैंने एक पिक्चर ली, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, तो वो पिक्चर मैंने ली। उसके बाद जब अपलोड किया तो मुझे फैंस के मैसेजेस आना शुरू हुए हम्म। कि, मेरे ख्याल में एक आधा घंटे के बाद मैंने मोबाइल ऑन किया तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि उसमें लोगों ने लिखा था कि यार इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हम्म। तो मैंने पहले जिस तरह इस आपके साथ मेंशन किया कि मुझे अब्बू ने कहा था कि कुछ ऐसा ना कर जैसे फैमिली और पाकिस्तान की बदनामी हो, तो हम्म। मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैंने कहा बाकी छोड़ और ये डिलीट कर। अच्छा मैंने डिलीट कर लिया। मुझे पीसीबी से किसी ने कॉल नहीं किया था, पीसीबी के किसी और किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा था कि भाई इसको डिलीट कर ले। मैं खुद ही, जब लोगों ने मुझे कहा वो डिलीट कर ले। अच्छा डिलीट कर लिया तो मुझे काफ़ी लोगों के फिर मैसेजेस आना शुरू हो गए कि यार ये डर के किया। मैंने कहा यार डर के नहीं किया, ये बेसिकली मुझे लोगों ने कहा। तो अब जाहिर बात है, अगर उस टाइम तो मैं गुस्से में भी था, डिसअपॉइंट, मैंने कहा आप लोग मेरे पेन हो, आप कितने गुस्से में था। मैंने कहा आपने खुद ट्वीट वगैरह किए हुए और गालियाँ तक दिए, लेकिन मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को, तो मेरे बस में ये था। लेकिन फिर भी मैंने नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की बदनामी हो, तो वो पिक्चर जो थी वो इसी वजह से अपलोड की थी। अच्छा, दूसरा खान साहब, अब मुझे बताइएगा कि इतने अरसे में आप जिस तरह से आपने काफ़ी सारी मिसालें दी हैं कि कहाँ पर आप गए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी वाला, आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में सबकी अपनी अपनी कारकर्दगी थी और पाकिस्तान एक टीम एफर्ट के तौर पर जीता था। आप समझते हैं कि उस फतह के बाद भी आपके साथ वो बर्ताव नहीं किया गया जो होना चाहिए था?
जी बिल्कुल, मैं ये चीज़ें तो मैंने पहले मेंशन की कि वो मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा, मुझे लोग भी बताते हैं कि यार, लेकिन मैं स्टिल उसमें वही जो पहले मैंने आपको आंसर किया, शायद उसकी वजह ये हो सकता है कि मैं किसी बड़े सिटी से ना हूँ। ये चीज़ें भी काउंट करते हैं कि अगर आप लाहौर में रह रहे हो या लाहौर से हो या कराची में हो, बड़े सिटीज़ होते हैं तो आपकी मिलजुल होती रहते रहे। मिलजुल मीन लाइक ये होता है कि अगर आप लाहौर में रह रहे हो तो आप एमसीए में ट्रेनिंग के लिए आते हो, एमसीए में आते हो तो आपको वहाँ पे लोगों से मुलाकात बातचीत होती है, तो आपको लोगों का एक मिलजुल के रहते हैं। अब जिस तरह मैं हूँ तो मेरी फैमिली स्वाबी में रह रही है, विलेज में रह रही है। अब अगर मैं उनको या कराची या लाहौर लेके जाऊंगा तो वो लोग मुश्किल में होंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ उस तरीके से नहीं गुजार सकते जितना वो है। फिर उसके बाद मैं अपने फैमिली को जो है वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि फैमिली फर्स्ट है। तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत जो इशू आ रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से भी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सवाल है। खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप समझ रहे हैं कि आप दोबारा पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो सकते हैं, दोबारा आपको खेलने का मौका मिल सकता है? हाफिज जी, मैं एक बात कहूँ कि जब मैंने क्रिकेट शुरू किया ना, तो जहाँ पे अगर हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं शुरू होती तो वहाँ पे कोई बंदा ये महसूस कर सकता है कि मैं पाकिस्तान खेलूंगा। ठीक है। पाकिस्तान खेला, किसी की सिफारिश नहीं थी। मेरा अबू जो है उस जमींदार है, जमीने शमीने उसी में लगा होते हैं, तो उसका किसी से क्या होता था। ठीक है। और लोगों के माइंड में भी ये था कि भाई, अगर आप ज्यादा पैसे वाले हो या आप बड़ी सिटी में रहते तो आप पाकिस्तान खेल सकते हो, लेकिन वो चेंज हो गया ना। खेला हाँ, हूँ मैं हाँ, खेला हूँ, मेरे के बाद यासिर खेला हुआ है, फुआद खेला है, काफी लड़के और भी यंगस्टर आ रहे हैं, क्रिकेट शुरू हो गई। हाँ। तो बिलीव मेरा क्या था, हार्ड वर्क पे और अल्लाह पे। उसके बाद जब मैं बाहर हुआ ना 2016-17 में, किसी के माइंड में ये नहीं था कि मैं आऊँगा दोबारा और मैं खेलूँगा और मैं चैंपियन ट्रॉफी में सेकंड बॉलर होऊंगा, उसके अलावा और ये टूर्स करूँगा। अल्लाह ने वो किया, बिलीव किया था, बांग्लादेश गया, वहाँ पे परफॉर्म किया, आ गया। अभी भी मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, अभी भी मेरे हिसाब से मेरी 4-5 साल की क्रिकेट अभी बाकी है। तो स्टिल मेरा बिलीव यही है कि अपने हार्ड वर्क पे, अभी अगर मैं बाहर हूँ तो शायद मैंने उस तरीके से हार्ड वर्क ना किया हो, या शायद ये हो सकता है कि मेहनत का सिला जो है वो आपको मिलता है किसी और तरीके से मिलता है, या थोड़ा लेट मिल जाता है। और ये लोग, हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। ठीक तो है। बिलीव मेरा स्टिल अपने हार्ड वर्क पे है और अल्लाह पे है, और ठीक मेरा है। ये 110% बिलीव है कि जितनी मेहनत मैं करूँगा उस हिसाब से इंशाल्लाह, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो मैं टीम में आऊँगा, अगर कम करूँगा तो शायद मैं लीगे शीगे की। ठीक है। ठीक है। इंडिया के खिलाफ आपकी कारकर्दगी को लोग आज भी वो, जब आप देखते हैं पुराने मैचेस, जब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया और वहां पर आपने जो शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, आप समझते हैं कि अभी भी जुनैद खान में वो दमखम बाकी है? जी बिल्कुल, मैं समझता नहीं हूँ, मैं फील भी कर रहा हूँ, मेरे 110% यही है। क्योंकि मैं अगर ये चीज़ें, तो मैंने तो पहले कहा कि अगर मैं ये चीज़ें फील करना छोड़ दूंगा और महसूस करना, तो मैं उसी दिन रिटायरमेंट लूंगा, कि मैं कहूँगा कि नहीं बस अब मैं डोमेस्टिक खेलने के भी काबिल नहीं हूँ। लेकिन अभी मैंने पहले मेंशन किया कि अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं फिट हूँ। आप मेरे बॉडी सारी चीज़ें देख सकते हो, डोमेस्टिक अभी सारा खेला हो और अभी लीगे भी खेल रहा हो, तो इंशाल्लाह वो चीज़ मेरे में है। जिस दिन मैंने फील किया कि भाई नहीं बस, तो उसी दिन मेरा वो आखिरी दिन होगा, चाहे वो डोमेस्टिक का हो चाहे इंटरनेशनल का हो। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे गेंदबाज ऐसे हैं जो एक मरतबा विराट कोहली को आउट करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और आपने तो नहीं बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैंने एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को आउट किया है, बिल्कुल स्पेशली सहवाग वगैरह, वो सारे अच्छे प्लेयर थे। इसके अलावा डिविलियर, रामला, सारों को आउट किया था। लेकिन मुझे एक बात को, विराट कोहली हो चाहे चाहे ईशांत शर्मा हो या कोई टैलेंटर हो, जो भी विकेट मेरी पाकिस्तान टीम के काम आई है तो वो मेरे लिए बड़ी विकेट भी है और यादगार विकेट भी है। और जो विकेट, चाहे मैंने उस मैच में 5 आउट किया लेकिन पाकिस्तान टीम मैच हारी हो तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन चाहे मैंने लास्ट मैन आउट किया और पाकिस्तान उसी से मैच जीता है, तो वो मेरे लिए यादगार विकेट है, बड़ी यही विकेट जज्बा है। होना चाहिए। या खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आपने जुनैद खान की गुफ्तगू सुनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आप क्या देखना चाहते हैं और आप किस मामले में आगाही रखना चाहते हैं। क्रिकेट के हवाले से अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हाफिज मोहम्मद इमरान इजाजत चाहता है। अल्लाह निगहबान।